So, guys, Lord Roberto saved Barcelona. The king has saved Barcelona against a 20th placed Almeria. और बार्सिलोना ये गेम जो है वो 3-2 जीत गया। जैसे मैंने आपको प्रीव्यू जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और मैच से पहले जब लाइव सेशन के अंदर मैंने आपको कहा था आज रोबर्टो गोल स्कोर करेंगे और अगले साल का जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लेंगे। तो रोबर्टो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लिया है, ठीक है। अम, देखें, मैंने ये कहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए इस मैच के अंदर, जीतना चाहिए बारसा को। बट ये मैच आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है एज अ प्लेयर, मे बी एज अ मैनेजर भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे दे। बट ये गेम इंडिकेशन नहीं है कि बड़े गेम में आप क्या करेंगे। बट मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बारसा ने बहुत ही बुरा खेला 45 मिनट्स, राइट। मतलब यार देखो, मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या एक्सप्लेन करूं। मतलब बारसा जीत गई, क्रेडिट रोबर्टो का कम से कम, लेवेंडोस्की और बाकियों से तो फिनिशिंग नहीं हो रही, तो चलो कम से कम उसने वो हेडर तो मार लिया, एक बहुत ही फनी हेडर उसने मिस किया। बट उसने चलो हेडर तो मार लिया, जो भी उसको चांसेस मिले उसने ले तो लिए, दो चांसेस, राइट। बाकियों से तो वो भी नहीं हो रहा। तो देखिए यार, मजाक एक साइड के ऊपर, रोबोटो ने 2 गोल स्कोर कर दिए। बट प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, बारसा की प्रॉब्लम ये है कि यू कांट विन शिट विद रोबोटो इन द मिडफील्ड, राइट। उसने गोल स्कोर करी है, उसके पास वो मोमेंट्स रहती हैं। उसके करियर को आप उठा के देख लें तो ही विल इज नॉट अ प्लेयर जो कि मिडफील्ड को रन कर सकता है। ही इज अ मूवमेंट प्लेयर जो कि इस तरह के आपको मोमेंट्स दे सकता है, जो कि अल क्लासिको में भी दिए, आपको पीएसजी वाला भी याद होगा, आज के मैच में भी इसी तरह के वो आपको मोमेंट्स दे सकता है, ठीक है। बट ही इज नॉट अ पर्सन हु विल प्रोवाइड यू दैट डिफेंसिव एबिलिटी। ही इज नॉट दैट जो आपको स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता, राइट। और ऑब्वियसली आप अल्मेरिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, कोई भी और टीम होती तो आप मतलब वो आपको आउट क्लास कर देते, वो आपको मतलब खेलने ही ना देते, ठीक है। तो आप गेम के अंदर वापस ही ना आते, वो आपको आने का मौका ही ना देते। ट्रस्ट मी, एल्मीरिया की डिफेंस वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। वो जो सर्जियो रोबर्टो का हेडर था, अगर आप देखें वो पहला जो उसने मिस किया था, इट वाज मतलब फनी डिफेंडिंग थी उनकी बहुत। कोई मार्कर ही नहीं था, ऐसा नहीं कि उसने मार्कर से हटा था, किसी ने उसको मार्क ही नहीं किया। ऐसे क्या शायद वो सोच रहे होंगे भाई रोबर्टो छोड़ दो उसको। सेकंड गोल में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब क्रेडिट है कि रोबर्टो वो नियर एंड के ऊपर गए, लेकिन उनको किसी प्लेयर ने फॉलो नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं डाला। तो बहुत ही खराब और गंदी डिफेंसिव टीम थी अल्मेरिया, जिसके अगेंस्ट हम स्ट्रगल कर रहे थे। यार देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे तैसे करके आपका साल खत्म कर रही है, क्योंकि आप ये ड्रॉ कर लेते, हार जाते, खत्म, जो एक ग्लिमर ऑफ होप थी ना वो भी खत्म हो जाती लालिगा के अंदर। तो ये अगर कोई एक पॉजिटिव अगर मुझे निकालना है ना इस मैच से, ठीक है। लोग मतलब मैं देखिए, रोबोटो ने 2 गोल मारे हैं, मेरे लिए कोई पॉजिटिव नहीं है ये। मैं कुछ नहीं, मैं फिनिशिंग के अंदर कोई पॉजिटिव नहीं निकाल सकता, ना रफीनिया की, ना लेवेंडोस्की की, ना जॉ फिलिक्स की, ना फेरन टोरस। मैं किसी की फिनिशिंग के ऊपर, बाल्डे, कोई प्लेयर का नाम ले, मैं कोई पॉजिटिव नहीं निकाल सकता। उसके ऊपर से हम डिफेंसिवली भी गोल खाई जा रहे हैं, तो मैं क्या पॉजिटिव निकालूं। सिवाय इसके कि बारसा ने 3 पॉइंट्स निकाल लिए किसी तरह रो मर के 20th प्लेस टीम के साथ। तो इसके अलावा मैं और कोई पॉजिटिव निकाल ही नहीं सकता इस गेम से, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लेयर्स के ऊपर और आ जाते हैं चावी के ऊपर। देखें, प्लेयर्स तो आउट ऑफ फॉर्म है। लेवेंडोस्की असिस्ट दिया, सेकंड हाफ थोड़ा सा बेहतर लगा, बट दिस इज, आप दिस इज अल्मेरिया बाय द वे, राइट। एंड लेवेंडोस्की जो कर रहे हैं अल्मेरिया के अगेंस्ट, मतलब मैं उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। जॉफ विल एक सेल्फिश प्लेयर, मतलब एक मैच अच्छा खेलेंगे, 3-4 मैचेस के अंदर, मतलब यार इतना वो बंदा सेल्फिश है, उसको समझ ही लगती कि लिंक कब पास कब देना है, क्या करना है। रफीनिया ने एक गोल दिया, असिस्ट दिया, अब ये देखे ना, ये गलत इंडिकेशन जाता है। उसने गोल और असिस्ट दिया, एक टैप इन था, ठीक है। और देखें, सेट पीस के ऊपर रफीनिया से बेहतर प्लेयर नहीं है, बट यार गेम प्ले वाइज ही वॉज एब्सोल्युटली पथेटिक, राइट। अब प्लेयर बाल्डे पथेटिक, कुछ नहीं लेफ्ट साइड के ऊपर, बाल्डे भाई बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, राइट। कुछ भी नहीं बाल्डे की तरफ से। सर्जियो रोबोटो ने 2 गोल स्कोर किए, बट वो जो डिफेंसिव एस्पेक्ट था, रिदम कंट्रोल करने का, इट वाज नॉट देयर। गुंडोगॉन बिलो पार परफॉर्मेंस अगेन, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ही बुरी, बट
अगेन अब आ जाते हैं, देखिए अब प्लेयर्स तो क्रिस्टनसन ने भी गलती की, उसको चावी ने बाहर कर दिया। अब ये तो हो गया प्लेयर, अब ये हमें सबको पता है कि यार ये प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आउट ऑफ फॉर्म है, कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं मैनेजर के ऊपर। मैनेजर क्या कर रहे हैं? अब मैं देखिए, आपको पता है और आप मुझे फॉलो करते हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैं चावी को फुल सपोर्ट देता रहा हूं और मैं अभी भी दे रहा हूं, चावी सैक की बात नहीं है। अब आ जाते हैं, पिछले सीजन हमारा सक्सेसफुल सीजन रहा कि किस वजह से रहा? बिकॉज बैक बैक की बात चलती थी, डिफेंसिव सॉलिडिटी, थ्री एट द बैक और ये और वो, एक बेस थी। हम बहुत ज्यादा गोल नहीं कर रहे थे, बट हम गोल कंसीड भी नहीं कर रहे थे। हमने ऑलमोस्ट मतलब पिछले सीजन के टोटल से ज्यादा गोल ऑलरेडी कंसीड करती है। उसकी वजह क्या है? वी आर प्लेइंग विद टू सेंटर बैक्स। हम वनरेबल है दो सेंटर बैक्स के बाद। अब तो बुस्केट्स भी नहीं है, आप आगे दो डीएम ऐसे खिला रहे हैं जो कि मतलब फ्रेंकी, और अगर आपकी यही चॉइस है ना, फ्रेंकी और गुंडोगॉन, दोनों जो है वो बॉल के साथ बॉक्स टू बॉक्स जाना पसंद करते हैं, कोई भी रहना पीछे पसंद नहीं करता। ठीक है, बुस्केट्स रहते थे डिसिप्लिन होके, वो वहीं पे पोजीशन मेंटेन करते थे अपनी। ठीक है, ये सबसे खासियत थी बुस्केट्स की, जो कि ये नहीं कर पा रहे। अगर कोई एक कर सकता है, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, वो रोमेओ है कि जो वो स्टे कर सके उस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अब चावी क्या कर रहे हैं? बाल्डे भाई वो जलील हो रहा है हर मैच के अंदर, बट चावी उसको स्टार्ट करा देते हैं। भाई आप तीन सेंटर बैक अपने खिला देते, कौन सा रेस्ट करने का को समझ, मुझे लॉजिक समझ नहीं लग रही। तीन सेंटर बैक आप खिलाते कंसेल। अब देखिए कंसेलो सेकंड हाफ में अच्छा क्यों खेले थे, क्यों पॉजिटिव? बिकॉज वो फाइनल थर्ड के अंदर आपको अच्छा दिखते हैं। जब उनको अब तो डेस्परेट सिचुएशन होगी तो अटैक करना था, तो वो अच्छा दिख रहे थे आपको और रन मारते हुए। वरना अगर आप फर्स्ट हाफ के अंदर देखें तो वो स्टे बैक कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड थे। मतलब आप कंसेलो को भी जलील करा रहे हैं राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट साइड के ऊपर आप बाल्डे 19 साल का लड़का जो कि नहीं खेल रहा, हग रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आउट ऑफ फॉर्म है, बट आप उसको खिलाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात चावी की, नहीं नहीं मैं उसने नहीं करना। फिर आज के मैच के अंदर, अब आप मुझे बताएं, रोबर्टो ने दो गोल मार दिए। अब इसका मतलब पता क्या है? रोबर्टो को कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड हो जाएगा, और जब जब हमारा कोई मेन प्लेयर इंजर्ड होगा ना, रोबर्टो खेलेगा। याद रखिएगा मेरी बात, दिस इज अल्मीरिया, राइट? रोबर्टो स्कोर टू गोल्स, बट वो जो चाहिए ना डबल पिवट, वही पोजीशन पे खेलना है ना, और तो किसी पोजीशन पे उसने नहीं खेलना। ही इज नॉट गुड इनफ इन दैट पोजीशन। ऐसा लग रहा था कोई कनेक्ट ही नहीं है, इतनी ज्यादा स्पेसिस थी वो डीएम जो दो डबल पिवट के एरियाज के अंदर, इतनी ज्यादा स्पेसिस थी कि आप मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट द सोल्यूशन, ये आपको आज ही बता रहा हूं, दो गोल करने के बाद भी आपको मैं बता रहा हूं कि सर्जियो रोबर्टो उस पोजीशन पे सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब चावी लेवेंडोस्की अच्छा नहीं खेल रहे, चावी के अंदर गुर्दा नहीं है। पीके का मैंने तारीफ की थी, जॉर्डी अल्बा की तारीफ की थी कि भाई बड़ा उसने वो दिखाया, लेकिन लेवेंडोस्की को बेंच। यार देखो मैं चलो समझ लेता हूँ, लेवेंडोस्की मैंने समझ लिया कि चावी को है कि भाई मैं लेवेंडोस्की अगर जबरदस्ती तरले मिनटों पे फॉर्म में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा सीजन गया, मैंने ये बात समझ ली। But by Ferran Torres is the only player who provides you that agility, run behind the defense, जो कि कोई नहीं करता रफीनिया, लेवेंडोस्की और जाओ फिलिक्स में से। भाई कम से कम उसको तो राइट हैंड साइड के ऊपर खिला लो तुम। मतलब आप लमीन यमाल एंटवर्प के गेम के बाद कैसे ये दो मैचेस नहीं खेला आपने? 70 मिनट्स के 5 मिनट्स के ऊपर लमीन यमाल को आप लेके आए। ठीक है, रफीनिया ने गोल असिस्ट दिया, लेकिन वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। तो ये भी चावी के ऊपर है। ठीक है, कि फेरन टोरस बेचारा वो बंदा फॉर्म के अंदर मुझे लगता है चला गया वापस, उसकी फॉर्म चली गई, कॉन्फिडेंस चला गया, लेकिन चावी ने उसको राइट हैंड साइड के ऊपर या उसको मौका ही नहीं दिया। ठीक है, लेमन राइट साइड पे उसको मौका दे दो, लेकिन चावी ने उसको राइट हैंड साइड के ऊपर भी अभी तक मौका नहीं दिया। अब आ जाती हैं टेक्टिकल गेम प्ले पे। भाई ये लॉन्ग बॉल्स क्या है? अल्मीरिया है ये। फर्स्ट हाफ के अंदर आपने 12-13 लॉन्ग बॉल्स दिए हैं, मतलब आई कांट बिलीव, मुझे समझ ही लग रही थी, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था हाफ टाइम के ऊपर। लॉन्ग बॉल क्रॉसेस आप अल्मीरिया के अगेंस्ट, मतलब आपने जो दो गोल किए हैं वो तो सेट पीसेस पे किए हैं आपने। ठीक है, वो एक गोल है जो कि एंड के ऊपर आपने तीसरा गोल जो है वो ओपन प्ले से किया, वरना ओपन प्ले से आप कर क्या रहे हैं? ग्राउंड के ऊपर आप कर क्या रहे हैं? लॉन्ग बॉल कौन लेगा? लॉन्ग बॉल लेवेंडोस्की फॉर्म में नहीं है। जॉ फिलिक्स लॉन्ग बॉल आप एक्सपेक्ट करती हैं रफीनिया और जॉ फिलिक्स से, जो के रन इन बिहाइंड मारने की टेंडेंसी नहीं है, और ना उनके पास एरियल एबिलिटी है कि वो आपके लॉन्ग बॉल्स पकड़ेंगे। तो मुझे ये लॉजिक टेक्टिकली चावी की समझ ही नहीं आ रही। यू हैव टू क्वेश्चन चावी, ये लॉन्ग बॉल्स का क्या चक्कर है? ये क्रॉसेस का क्या चक्कर है? फर्स्ट हाफ के अंदर एवरी टाइम द सेम सिचुएशन, और लिंक अप प्ले, देयर इज नो कनेक्शन। एल्मीरिया, वेलेंसिया, एंटवर्प और भी टीम्स आप अभी जो भी हमने रिसेंटली खेली हैं,
इन सब टीम्स ने आपको गेम ट्रांजिशन के अंदर जब वो काउंटर करते हैं, लिंकअप प्ले करके फाइनल थर्ड में पहुंचते हैं, दे लुक अप, मतलब वो आपसे बेहतर लग रहे हैं। मतलब आप बारसा हैं, आप एल्मेरिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बट ट्रांजिशन के अंदर उनका अटैक आपसे बेहतर लग रहा है, उनका लिंकअप प्ले, उनका कनेक्शन, उनकी केमिस्ट्री आपसे बेहतर लग रही है। दिस हैज टू बी चावी। ठीक है, अगर इसके मतलब मैंने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर दिया, पर चावी क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो भाई 3 पॉइंट्स यही पॉजिटिव है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सो गुड बाय फ्रॉम मी, बेस्कल बारसा।